कुरकुरे करारे क्रिस्पी चपली कबाब बनाने के लिए गोश्त नहीं बल्कि तरीका ही ऐसा हो कि खाने वाले उंगलियां तक चाट जाएं। आप ये देखें कि बने कितने मज़ेदार। यकीन माने आलू के चपली कबाब बनाएं, बच्चे तक आपके फ़ैन हो जाएंगे। आलू का इस्तेमाल किया ही इस तरह से है, कोई पहचानेगा ही नहीं कि यह आलू के चपली कबाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आलू के क्रिस्पी कुरकुरे चपली कबाब जो बनते हैं बड़े ही लाजवाब। सबसे पहले हाफ़ के जी आलू को आपने पील ऑफ कर लेना है, उसके बाद आप इसे कद्दूकश कर सकते हैं। इस तरह से कद्दूकश वाला आपने बिल्कुल बारीक हिस्सा इस्तेमाल करना है। जितना बारीक कद्दूकश होगा उतना बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। दूसरा तरीका, ये भी टाइम बचाना चाहते हैं तो घर पर अगर चॉपर मशीन है तो आलू को आप छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लें और इसे अच्छी तरह धो लें। और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है चॉपर मशीन का। हमने सोचा ये भी टाइम बचा लेते हैं, जल्दी से ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप कद्दूकश करेंगे तो भी आपको आलू का पानी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने आलू को निचोड़ कर अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है, क्योंकि आलू ने अब काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। तभी ये कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे चपली कबाब। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपने पानी निचोड़ लेना है। देखें कितना सारा पानी निकला है। बोल लेना है और सारे आलूओं को आपने उसमें डाल देना है। देखें कितने ड्राई ड्राई लग रहे हैं। इसी तरह से ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा कुरकुरे से चपली कबाब बनेंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टफुल होंगे। यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज को आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। उसके बाद तकरीबन 6 से 7 आपने हरी मिर्चों को बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा आपने ताज़ा फ्रेश हरा धनिया डालना है और 2 खाने के चम्मच आपने अनारदाने का पाउडर इस्तेमाल करना है, या फिर सूखा अनारदाना मार्केट से आसानी से मिल जाता है, आपने घर पर ही उसका पाउडर बना लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर चपली कबाब अधूरे हैं। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच आपने सूखा धनिया ले लेना है, हाथ से ही क्रश करके वो भी डाल दें। कुछ ड्राई मसालों में सबसे पहले 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा दड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर तकरीबन 7 खाने के चम्मच हमने मैदा लिया है। आप बेसन या मैदा दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे से इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतरीन आता है। तब तक हमने सारे मसाले उसमें डाल दिए, मिक्स नहीं किए। हम यहाँ पर टमाटर की कटिंग कर रहे हैं। तकरीबन 2 टमाटर लग जाएंगे जितने कबाब हम तैयार करें। इस तरह से टमाटर के स्लाइस आपने कटिंग करके रख लेने हैं। उसके बाद अब सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसी वजह से हमारे जो कबाब हैं वो ना बिखरेंगे ऑयल में, ना टूटेंगे। तो यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल ज़रूर होगा। थोड़ा सा मैदा हमने बचा लिया था, वो अभी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें तकरीबन 7 खाने के चम्मच इसमें मैदा लग जाता है। उसके बाद जब अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, 1 खाने का चम्मच आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। बिल्कुल वैसा ही हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है जैसा कि हम गोश्त से चपली कबाब का मसाला तैयार करते हैं। इंशाल्लाह ये इतना मज़ेदार चपली कबाब बनता है आलू का कि आपके घर वाले इसके फ़ैन हो जाएंगे। अब मसाला बिल्कुल तैयार है। चपली कबाब तैयार करने के लिए हाथ पर हल्का सा पानी या फिर आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है। ज़्यादा बेहतरीन है कि आप हल्का सा पानी लगा लें, गीला कर लें हाथ को। फिर ये कबाब का जो मसाला है वो हाथ पर चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से ये कबाब बन जाता है। इस तरह से आपने कबाब बना लेना है। ये ना बिखरता है ना टूटता है, टेंशन फ्री हो जाए। ये बहुत मज़ेदार और बहुत कुरकुरे और बहुत ही स्पाइसी बनते हैं। यहाँ पर देखें कबाब बनकर तैयार हो चुका है। अब टमाटर को हमने पहले से ही स्लाइस में कटिंग किया हुआ था। 1 टमाटर का स्लाइस लेंगे, इस तरह से इसके सेंटर में हम रख लेंगे और बस इसी तरह से हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। बाकी मज़ेदार ये इतने बनते हैं कि इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। चलिए जी, बातों ही बातों में यहाँ पर कबाब दूसरा भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम सारे कबाब बना लेते हैं। बाकी के हम फ्राई करते वक्त बाकी कबाब बना लेंगे। तो इतने जितने हमारे कबाब यहाँ पर बने हैं तो इन्हें हम पहले फ्राई कर लेते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को आप 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल गर्म हो जाए आपने टमाटर वाला जो हिस्सा है वो आपने तेल में रखना है कबाब का, ताकि वो अच्छी तरह कबाब के ऊपर सेट हो जाए। सारे कबाब को तेल में रखने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम रखना है।
उस वक्त तक जब तक हम इसकी साइड नहीं चेंज कर लेते, उस वक्त आपने इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से एक स्किन इसकी पक जाएगी तो ये बिखरेंगे नहीं कुकिंग ऑयल में। तो यहाँ पर हम इसे पकने देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। एक साइड से ये थोड़े से पक जाएं तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखते हुए हमने 2 से 3 मिनट तक इसे एक साइड से पकाया है। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और अब मीडियम लो फ्लेम कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट मज़ीद इसे हम पकाएंगे, क्योंकि आलू हमने कच्चे इस्तेमाल किए हैं, अच्छी तरह पक जाएँ, कच्चा आलू ना लगे हमें खाने में, बहुत ज़्यादा ये कुरकुरे बनेंगे। यहाँ पर देखें ज़रा ये ऑयल में बिखरे नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जितने मसालों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल परफेक्ट, नमक मिर्च मसाले सब भी इसमें बिल्कुल ठीक है, हाफ़ kg आलू के हिसाब से। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो आपने इसे ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तकरीबन इसे फ्राई होने में 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है। और देखिए माशाल्लाह से लुक कितनी खूबसूरत आई है। इसी तरह से खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एक मरतबा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, इस समर सीज़न में आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।